नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम के द्वारा जो दिए गए सैम्पल पेपर है उसके आंसर को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के जो सैम्पल पेपर हैं। ठीक है, अब विषय है सामाजिक विज्ञान। तो 60 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल ये न्यू सैम्पल पेपर है 25-26 के लिए, तो अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाएँ। ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है दिशा निर्देश आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर कई खंड होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो पहले क्वेश्चन में पहले का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो इसमें से जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सड़क। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपने बी को सही किया, सड़क को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि सही मिलान की पहचान करना। तो सही मिलान क्या है, तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत रिक्त स्थान कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत है वो क्या कहलाती है, क्रोड कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, आप क्रोड को फिल कर देंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हमारे चैनल पर सभी प्रकार के सैम्पल पेपर को कराया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले इस आंसर को देखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा या से सेल के प्रकार हैं। तो सेल के प्रकार देखिए, अवसादी भी है, कायंत्रित भी है, आग्नेय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, एल तरंगे हैं, लेकिन जो वाई जो है ना कोई तरंगे नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है हमें सूर्य की हानिकारक जो है किरणों से बचाती है। तो सूर्य के जो हानिकारक जो किरणों से वो हमें ओजोन गैस बचाती है। तो 6 में सी हो जाएगा। ठीक है, 7वें में देखते हैं कि अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चला था इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1864 में। ठीक है, तो 7वें का बी हो जाएगा 1964। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो राज्यपाल की जो नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है, क्या है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि भी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको है, पहला कथन है कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए क्या है, अनुच्छेद 15 में जो है अस्पृश्यता को नहीं कहा गया है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कहा गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम क्या गलत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अस्पृश्यता को क्या है अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अगर हम यहाँ पर अनुच्छेद 15 की जगह पे 17 कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि 15 में जो है ना अस्पृश्यता को नहीं कहा गया है। तो तीसरा कथन है कि सार्वजनिक स्थलों को केवल कुछ ही लोगों के लिए आरक्षित किया जाता है। ये जरूरी नहीं है, सार्वजनिक जो स्थानों का उपयोग सभी लोग करते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चेंजिंग करते हैं, अनुच्छेद 15 जगह पर 17 लिखते हैं, तब क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए की तरफ ही जाएंगे, ऑप्शन ए सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोस्टारिका के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिया गया है, दोनों कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पर कि भारत में केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है, तो ये गलत है। भारत में सार्वजनिक के साथ निजी सेवा भी उपलब्ध है। दूसरा है कि भारत में केवल निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, तो बिल्कुल गलत है। भारत में क्या है, सार्वजनिक और जो निजी दोनों यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों सेवाएं उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध खिलजी वंश से है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का संबंध है खिलजी वंश से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि सुलह कुल की जो नीति का प्रतिपादन किसने किया है। तो सुलह कुल की जो नीति का प्रतिपादन है ये अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या चल रहा है 14 को, कि नीचे दिए गए दो कथन को पढ़ना है, अब इसके बाद सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कथन कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पारस वर्षों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ रहे थे, तो बिल्कुल सही है। आगे है कन्नौज के ऊपर शासन की लड़ाई लंबी चली एवं इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कहा। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट कथन भी है और जो कारण जो है कथन की अभिकथन की व्याख्या भी करता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही है और कारण आर जो है अभिकथन की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 को करते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए जो दोनों कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कथन क्या है कि पांडुलिपियाँ इतिहास के स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। पांडुलिपियों से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखागार में क्या है, पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 सही है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या है बहुविकल्पी जो प्रश्न था खंड क में, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के जो क्वेश्चन को करते हैं, खंड ख अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों खंड ख को हम क्या है अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर क्या है 2 में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए पूरे कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे सेकेंड पार्ट को हम आसानी से कर सकें। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।